हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट की लगातार तैयारी में एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता होगा, आपके 5 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज 2 जो होती है आपकी, उसमें इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक आपको लेनी होती है। संस्कृत के क्वेश्चंस आपको लगातार दे रहे थे। आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है। जो लोग इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं वो लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके इसके अंतर्गत अनसीन पैसेज आता है, इसका ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और तीसरा आपका वोकैब का पोर्शन होता है जिसमें आपके सिनोनेम, एंटोनेम, वन वर्ड और कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो एक एक करके सब कुछ आपके लिए कवर किए जाएंगे। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्वेश्चंस को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दिया गया, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इज मीनिंग इन मीनिंग। एंशियंट, एंशियंट आपको शब्द दिया गया और लिखा चूज द नियरली द सेम इन मीनिंग, यानी कि नियरली यानी कि पास में जो उससे संबंधित मीनिंग है। एक तरह से ये आपसे पूछ दिया गया है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछ दिया गया, जो मतलब एंशियंट का है वो इनमें से किस ऑप्शन में दिया गया है। तो अब वैसे सिनोनिम डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंशियंट का मतलब होता है दोस्तों प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन यानी कि पुराना। अब इन ऑप्शंस में से देखिए प्राचीन का और क्या मतलब समझ में आ रहा है। तो ऑप्शंस में से जो आपका बी नंबर ऑप्शन दिया गया, एजेड। एजेड का मतलब भी क्या होता है? प्राचीन, पुराना। ये एजेड का मतलब भी होता। तो यहाँ पर सेम मीनिंग की बात हम लोगों ने की थी, तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, चूज द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड नाइफ। नाइफ का प्लूरल पूछा गया है। तो दोस्तों, प्लूरल का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। इसका मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन पूछा गया, आपके सामने शब्द दिया गया नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू और इसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ये एक वचन दिया गया सिंगुलर, और इसका प्लूरल जब हम लोग बनाएंगे तो नाइफ में क्या लगा है अंत में आप लोग देख लीजिएगा, एफ ई। जब किसी भी शब्द के अंत में एफ ई लगा होता है और उसका हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एफ ई हट जाता है और उसके स्थान पर वी ई एस लग जाता है। तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है नाइव्स। क्या दिया गया? नाइव्स दिया गया है। एफ ई हट करके आपका वी ई एस लग गया है। एफ ई कहीं भी अगर लगा है और प्लूरल पूछा गया तो वहां आप वी ई एस लगा देंगे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको स्पेलिंग गलत दी गई है, स्पेलिंग करेक्ट करनी है, सही करनी है। तो आपके सामने 4 स्पेलिंग्स दी गई हैं, उसमें आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। एक जैसी स्पेलिंग है इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन का आपका बी नंबर ऑप्शन दिया गया, पोजेज। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका अगर हिंदी मीनिंग बताएं तो होता है काबू करना। क्या होता है? काबू करना। ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन तीसरे क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। तो दिया गया, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। ये आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। ये आपके 2 सेंटेंस के बीच में यहाँ पर आपको बताना है ज्वाइन करने के लिए, इन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इनमें से कौन सा शब्द फिट बैठेगा। तो इन ऑप्शंस में जाने से पहले आप लोग समझ लीजिएगा, राइट प्रॉपरली इसका हिंदी मीनिंग हो गया राइट प्रॉपरली सही लिखो, डोंट राइट एट ऑल या फिर ना लिखो। अब इनमें से आपका ऑप्शन जो बीच में जोड़ने के लिए प्रयोग होगा वो क्या? और लग जाएगा। और का मतलब होता है या। तो या लगाकर क्या बना देंगे? राइट प्रॉपरली सही लिखो या फिर ना लिखो या तो ना लिखो। तो डी नंबर ऑप्शन में और लगा है, ये आपका यहाँ पर बीच में लग जाएगा तो फुल स्टॉप हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले 5 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग प्लेंटी। प्लेंटी शब्द का नियरली मीनिंग यानी सी उससे संबंधित आपको अर्थ बताना है, उससे संबंधित यानी कि यहाँ पर भी आपका सिनोनेम पूछ दिया गया है, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द पूछ दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको जब तक इसकी हिंदी नहीं पता होगी तब तक आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, खूब सारा, बहुत सारा है, बहुत, ये इसका मतलब होता है। और इनमें से ऑप्शंस में आप लोग देख रहे होंगे ए नंबर
नंबर ऑप्शन में दिया गया लॉट। लॉट का मतलब भी क्या होता है, बहुत होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। आपके क्वेश्चंस एक एक करके पिछले क्लासेस में और पिछले आपके जो ईयर में एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। कल की क्लास हमारी मैथ की थी, उन क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में यूपी टेट की पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो इनमें से जो सबसे सुइटेबल ऑप्शन है वो आपको चूज करना है ताकि आपका सेंटेंस पूरा हो जाए। क्या दिया गया, यू शुड फिल इन द ब्लैंक दिया गया, फिर योर होमवर्क। तो यू शुड क्या इनमें से लग जाएगा, तो कोई काम करने, होमवर्क करने के लिए कहा गया तो डू माने करना होता है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का यू शुड डू योर होमवर्क, आपको अपना कार्य होमवर्क करना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहां पर दिया गया विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, तो दोस्तों प्रीफिक्स हिंदी में जैसे आपको बताए गए थे क्या, उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहां आपको देखना है, इन 3 शब्द आपके सामने दिए गए, टेक, चीफ और आगे दिया गया बिहेव। इन 3 शब्दों के आगे कोई एक ही आपको प्रीफिक्स लगाना जो तीनों के लिए सुइटेबल हो, तीनों में सटीक रूप से बैठ रहा हो। ये आपके यूपी टेट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये लगा देने से इसका अपोजिट वर्ड भी बन जाएगा, मिस्टेक, मिसचीफ और मिसबिहेव। ये आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों के आगे मिस लगा देंगे। क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। तो दिया गया विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों के लिए आपके सामने 2 शब्द दिए गए, स्पून और माउथ। इन शब्दों के आगे पीछे आपको सफिक्स लगाना है, कौन सा सुइटेबल सफिक्स इनमें से होगा। अभी हम लोगों ने बात की थी प्रीफिक्स की, अब हम लोग सफिक्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स मतलब क्या था, उपसर्ग था। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं, जो किसी शब्द के एंड में यानी कि लास्ट में जोड़ दिए जाएं, अंत में जोड़ दिए जाएं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको सफिक्स कहते हैं। तो आपके चारों ऑप्शंस में से जो स्पून और माउथ के लिए करेक्ट बैठेगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया। माउथ फुल हो गया, स्पून फुल हो गया, तो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे फुल लग जाएगा, स्पून के आगे भी फुल लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे 8th नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और हिंदी में संज्ञा के बाद क्या आता है, सर्वनाम आता है। उसी प्रकार के से इंग्लिश में नाउन के बाद आपका क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ आपको चूज द करेक्ट प्रोनाउन चूज करना। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद। तो यहाँ आप लोगों को देखना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर आपको इन 4 में से एक ही ऑप्शन सही दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सी लग नहीं सकता, क्योंकि क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए होता है और ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। हिज भी आपका, हिज के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ड चाहिए होता है, इसलिए हिज भी यहाँ पर नहीं लग पाएगा और आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर जो होता है वो आपका कह सकते हैं हम लोग फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इट वाज माय ब्रदर हु वेंट विद, हर यहाँ पर लग जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अच्छे से एक एक क्लास आपको दी जा रही है ताकि आपकी यूपी टेट 2026 की 150 अंक की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जा सके। उसका पूरा मास्टर प्लान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली आपको प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। पूरा आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और जो हम चैप्टर वाइज क्लासेस के साथ हैंड रिटन 1 लाइनर क्वेश्चंस की एक सीरीज और ला रहे हैं। उसमें डायरेक्ट आपको एक लाइन में क्वेश्चन और आंसर मिल जाएगा और ये आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इन क्लासेस क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी क्लासेस आपको मिलती रहें। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है।
चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी कि ये आपको एक सेंटेंस दिया गया। सेंटेंस क्या होता है, यानी कि आपको एक वाक्य दिया गया है, वाक्य के अंतर्गत आपको क्या चुनना है, करेक्ट वर्ड ऑर्डर, जो इनका वाक्य का सही क्रम है, क्रम आपको बताना है, किस क्रम में आपके वाक्य ये होना चाहिए। तो आपको इसका एक रूल मालूम होगा, सबसे पहले क्या आ जाता, सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आ जाती है, अगर दूसरे शब्दों में कहें सब्जेक्ट प्लस आपका आ जाता प्रेडिकेट, लेकिन उसके अंतर्गत आपके क्या क्या आता, वर्ब आ जाता है, फिर आपका आ जाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आ जाता है। अब इन ऑप्शंस में से जो बिल्कुल सही दिया गया, यदि आप लोग सेंटेंस को बोल कर देखेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, आई लेंट हिम माई पेंसिल, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या बताया, सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब आ गया, फिर ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ गया, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो सही नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, दिया गया चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड एल वाई एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो एक नया वर्ड बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा शब्द आपके सामने है जिसमें आप आसानी से एल वाई लगा करके नया शब्द बना सकते हैं। तो ऑप्शंस में से जो आपका सही ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, आंसर दीजिए, देखते रहिए। तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया लेट, लेट के आगे एल वाई लगा सकते हैं हम लोग, लेटली शब्द आपका बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, सूनली, नाउली, फास्टली, ये आपके गलत हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन आपका 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको भरनी है, क्या प्रीपोजिशन इनमें से आपको सही लगेगी, देख लीजिएगा। ही डील्स खालिस्तान राइस, यानी कि डील्स के बाद इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन आपको सही लग रही है, जो ऑप्शंस में क्लियर हो जाए। तो ए बी सी डी में से आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही डील्स इन राइस, क्या हो जाएगा, इन राइस। काफ़ी लोग यहाँ पर विद लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका इन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही होगा ये भी आपको बता दें, जब कोई चीज़ खरीदी या बेची जाए, कोई चीज़ खरीदने या बेचने की चर्चा चल रही हो, यानी कि ट्रेड हो रहा हो, व्यापार हो रहा हो, तो हमेशा डील के बाद इन का प्रयोग किया जाता, क्या किया जाता, इन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो चावल खरीदने से संबंधित बात कर रहे हैं, डीलिंग हो रही है। तो बाई और सेल इनमें से कुछ भी है, ट्रेड हो रही है, तो इन का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार विद का प्रयोग कब होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए, जब किसी पर्सन से, यानी कि कोई पर्सन से बात हो रही है या डीलिंग हो रही है, उसको हैंडलिंग करने की बात हो रही है, या कोई सिचुएशन हैंडलिंग की बात हो रही हो, तो वहाँ पर आपका डील्स विद लग जाता है। अब चूंकि यहाँ पर वाई सेल यानी कि ट्रेडिंग की बात हो रही है, इसलिए डील्स इन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आएगी आज की, तो आगे बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स और क्लासेस आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। तो दोस्तों एडवर्सिटी क्या है, एक प्रकार का आपका नाउन है, और एडवर्सिटी नाउन इनमें से किसके अंतर्गत आ जाएगा ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, देख लीजिएगा, वो आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति। तो ये क्या आपका भाव प्रकट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, भाव जब प्रकट होता है तो वो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है ट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हिंदी मालूम होगी तो यहीं से आप लोग आंसर दे सकते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। हिंदी संस्कृत दोनों में आपने पढ़ी होगी। तो अकर्मक सकर्मक क्रियाएं होती हैं, द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ कर्म सामने होता हुआ दिख रहा हो। कर्म होता हुआ जब दिखेगा, किसी कर्म की बात हो रही होगी, वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। सकर्मक क्रिया वाला इनमें से सेंटेंस वाक्य कौन सा है,
तो पहले में देखिए नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं है, कोई आपको डायरेक्ट कर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन चौथे ऑप्शन में आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, मैंने एक सांप को लास्ट नाइट पिछली रात मार दिया, यानी कि यहाँ पर किल्ड किसी सांप को मारने की बात हो रही है, यानी कि कर्म की बात हो रही है। ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। कैसी होगी? सकर्मक, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर आपको परिभाषा मालूम होगी, निश्चित तौर पर आप लोग करेक्ट कर देंगे आंसर। यानी कि यहाँ पर हम लोग वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा क्या लग जाता, हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हैज़ और हैव देखिए किसमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, मैंने अपना कार्य कर लिया है, चुका है, चुकी ही, इस तरह के आपका वर्ड बनकर के आता है, वाक्य बनकर के आता है। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन में आपको हैव देखने को मिल रहा है। सेंटेंस की भी जितने भी आपके टेंस के फॉर्म हैं, ये भी आपको बहुत ही कम समय में पूरी ट्रिक के साथ बता दिए जाएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि इस तरह के और क्वेश्चंस आपको दिए जा सकें। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।